कल मैंने जो हरीश पर वीडियो बनाई थी, हरीश राणा की वीडियो आप लगातार देख रहे हैं और लगातार हम लोग ये नहीं चाह रहे कि मौत जल्दी आए या हम लोग ये नहीं चाह रहे कि मौत बहुत देरी से आए। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस उनकी बात से सहमत है बिल्कुल कि एक एसओपी फॉलो किया जाना चाहिए, डिसेंट तरीके से मौत होनी चाहिए। लेकिन अब कमेंट्स में कई लोग कई सवाल कर रहे हैं। मैं उन व्यूअर्स के कमेंट्स लेना चाहूँगा। कई सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी सी खटक रही हो। कई लोग ये लिख रहे हैं कि क्या हमारे पास बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है? हम किसी की मौत लेने का हमें क्या अधिकार है? इसका जवाब यह है कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन जब डॉक्टर्स ने ओपिनियन दी कि हरीश ठीक नहीं हो सकता तो फिर ये निर्णय लिया गया और इसी वजह से उनके पिता माँ बाप यानी उनके माता पिता कोर्ट गए और कोर्ट ने ये आदेश दिया। आप और मैं इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के विचार रखने से क्या होगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है? एक वेल थॉट जिसको कहा जाए, कल डॉक्टर्स भी कह रहे थे वेल थॉट डिसीजन है, ये वेल थॉट जजमेंट है। लेकिन लोगों का कहना है कि क्या जब वो गरीब आदमी है इसलिए क्या उसको विदेश नहीं भेजा जा रहा ट्रीटमेंट के लिए? एक बार भेजते तो सही। मुझे याद है बचपन में हम इस तरह की कई बातें सुनते थे कि अगर किसी को यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उसको बाहर भेज दीजिए, विदेश भेज दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ये बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि सरकार किस में इंटरेस्ट शो करे। ये बात सच है कि कई केसेस में सरकार भेजती है विदेशों में ट्रीटमेंट के लिए। मुझे याद है निर्भया केस हुआ था, उसमें जो लड़की थी उसको भेजा गया था सिंगापुर ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहाँ भी ठीक नहीं हुई थी, आपको याद होगा, मौत हो गई थी उसकी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार भेजती नहीं है। तो लोगों ने एक सवाल पूछा है और मुझे लगता है इस सवाल में कोई ये गलत सवाल नहीं है कि क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्यों नहीं भेजा जा रहा हरीश को? भेज देते आप विदेश में, एक बार सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन लेते तो सही। अब इसका जवाब तो बेहतर तरीके से वो डॉक्टर्स देंगे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई और जिन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकता। और कुछ चुनिंदा लोगों ने डिसीजन लिया, वो उस डिसीजन में वो लोग शामिल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो पक्षकार हैं जिन्होंने अर्जी लगाई है, ये कहा जाए डॉक्टर्स की टीम, यानी पूरा प्रॉपर तरीके से एक एसओपी फॉलो किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है फॉलो किया गया, उसके आधार पर ही निर्णय लिया गया। तो इस तरह की बात करने वाले, लेकिन एक सवाल तो खटक ही रहा है कि सरकार क्यों नहीं लेकर गई ऐसे शख्स को विदेश ट्रीटमेंट के लिए? क्या पता कुछ ना कुछ आस वहाँ से जगती। अगर लेकर गई है सरकार तो स्पष्टीकरण भी आना चाहिए इस बारे में। चलिए, वो आएगा नहीं आएगा मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं और ना कोई मैं वो स्पष्टीकरण के लिए बैठा हूँ। दूसरा इसमें पॉइंट जो लोगों ने रेज किया और वो भी काफ़ी उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। और कई लोगों ने कहा कि जो एक्टिव और पैसिव की बात हो रही है, इच्छा मृत्यु की, तो ये कहा गया कि भाई आप धीरे धीरे क्यों मौत दे रहे हैं किसी को? आप एक ही झटके में उसको ख़त्म कर दीजिए ताकि इतने दिन तक वो तमाशा ना बने, मीडिया तमाशा ना बनाए। चलिए, ये तो मीडिया की गलती अगर तमाशा बनाए, लेकिन उस शख्स के साथ या उसके परिवार क्यों वेट एंड वॉच की बात कर रहा है? मुझे याद है जब भी किसी के घर में डेथ होती है या कोशिश ये रहती है कि अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जितना देर तक बॉडी घर में रहेगी या ट्रॉमेटाइज आदमी रहेगा वो उससे इतना व्यथित हो जाता है कि वो उसके विचार आते रहते, तो उसको नज़र के सामने से हटाना होता है ताकि फटाफट अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि एक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। उसका पर्पज़ ये होता है, साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। दूसरा, अगर ये बात कही जाए, लोग कह रहे हैं कि भाई एकदम इंजेक्शन देकर मार दिया जाए। देखिए, इसमें आप और मैं अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिग्निफाइड तरीके से डेथ होनी चाहिए। कोई डेथ ऐसा नहीं हो कि एकदम उसको तड़पा के डेथ दी जा रही है। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इसी ओपिनियन को फॉलो कर रहे हैं और इसी ओपिनियन को सही मान रहे हैं। हम भी इसको सही मान रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो उठा रहे हैं लोग जिनमें वो कह रहे हैं कि भाई आप इतना तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हैं किसी को? आप एक ही झटके में मारिए ताकि उसकी डेथ हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसका क्रिमिनेशन जो फैमिली को करना वो करें। तो हालांकि देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो विचार है, ऐसे विचार भी कई लोग रखते हैं और कई लोग इसको जस्टिफाइड भी करते हैं कि ये बात सही है कि भाई इस तरह से मौत देने में कोई गुरेज नहीं है, आप क्यों लंबा खींच रहे हैं किसी चीज़ को। चलिए, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है मैं जानना चाहूँगा, इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब आप एक सवाल पूछ रहे होंगे जो मैंने कल भी वीडियो में, अब रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। हम सबको पता है क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन तो सप्लाई हो नहीं रही शरीर में, ये नेचुरल तरीके से वो ले रहा है। पानी
और उसको कम किया जा रहा है खाने को। अब सवाल ये उठता है कि धीरे धीरे आप चीज़ों को कम कर रहे हैं, तो आप एक ही झटके में ख़त्म कीजिए। 5 मिनट अगर कोई इंसान तड़पेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कुछ लोगों के कमेंट्स है, मेरे नहीं है, इस तरह के विचार कई लोग रख रहे हैं। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा। जाते जाते मैं डॉक्टर्स की वो बाइट्स से आपको रूबरू कराना चाहूँगा, जो डॉक्टर्स लगातार पूरा एक जो प्रोसेस है उसको समझा रहे हैं। चलिए देखिए क्या कहना है डॉक्टर्स का। हरीश राणा मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। दरअसल एम्स में जो डॉक्टर्स की टीम उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रही है और इच्छा मृत्यु को लेकर उनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। ऐसे में अब किसी भी वक्त हरीश राणा की सांसें थम सकती हैं, क्योंकि बाकायदा डॉक्टर्स की टीम उनको जो इच्छा मृत्यु की जो याचिका थी उसको अमल में ला रही है। किस तरह का ये प्रोसेस होता है, हमारे साथ डॉक्टर पुनीत धवन जुड़ गए हैं, वो बताएंगे। सर, किस तरह से ये प्रोसेस होता है? पेशेंट की मेडिकल कंडीशन सबसे पहले देखी जाती है, उसके बाद किस तरह के प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है? देखो चिराग जी, ये केस है पैसिव यूथनेजिया का। बेसिकली ये एक क्लॉज है जो इंडिया में लीगली परमिसेबल है, एंड जो डिसीजन कोर्ट ने ली है, इट इज़ अ वेरी वेल थॉट ऑफ डिसीजन। बिकॉज ये केस जो इन्होंने फाइल किया उसके पेरेंट्स ने, वो आज नहीं किया, कई साल से कर रहे थे ये केस। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका रिजेक्ट भी किया था। एट दैट टाइम दे सेड दैट द चाइल्ड इज नॉट ऑन एनी मैकेनिकल वेंटिलेशन और सपोर्ट, सिर्फ ट्रैकियोस्टमी और गैस्ट्रोस्टमी हुई है, तो पैसिव यूथनेजिया के लिए भी परमिशन नहीं दी थी। जो हम रिव्यू अब हाइंड विजन में जाएंगे तो वी वुड रिव्यू दैट इफ दिस वाज अ लीगली परमिसिबल क्लॉज, it should have been permitted at that time also, because even with this article 21 में जो आपका कॉमन कॉज में जो प्रोविजन दी हुई है हमें लॉ ने, उसमें even a willing written live will also would entitle somebody to go for a passive euthanasia, अगर वो लिख के चले जाता है पहले। अब वो क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट में था, उसके पेरेंट्स ही गार्डियन थे उसके, तो पेरेंट्स की भी विल मान लेनी चाहिए थी। बट स्टिल अब जो हुआ कंडीशन, उस टाइम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। उन्होंने कहा कि चलो आप नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, और यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी उनको। अब जो कंडीशन उन्होंने दो रिपोर्ट्स में, बिकॉज इस डिसीजन को लेने के लिए पहले तो मजिस्ट्रेट वगैरह कर सकते थे, अब मेडिकल बोर्ड बनता है। पहले प्राइमरी रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद सेकेंडरी रिपोर्टिंग होती है। उसमें अब बता रहे हैं कि भाई बेड सोर्स वगैरह भी हो गए। कंडीशन तो उसकी ऐसी थी ही कि रिकवर होने वाली बात ही नहीं थी। वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका था, ब्रेन डेथ टाइप थी, ही वुड हैव नॉट रिकवर्ड। वो थोड़ा इमोशनल फैक्टर्स थे जो हम आजकल भी मीडिया में देख रहे हैं कि उन्होंने इस डिसीजन से लेने से पहले आपने आध्यात्मिक लोगों से भी राय ली। ब्रह्म कुमारी इसका भी बीच में नाम आ रहा है कि देवर counseling them and mentally preparing them or creating a scene around that whatever the parents are doing, it's a justified decision. अब इसमें एक बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है कि ये जो है, इसमें पैसिव यूथनेजिया में कोई हम मौत को जल्दी लाने की कोशिश भी नहीं कर सकते और उसको डिले भी नहीं करना। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं उस सपोर्ट को धीरे धीरे विड्रॉ करना है। अब उसकी जो मेन सपोर्ट चल रही थी, ट्रेकियोस्टमी हुई है, वो तो सांस को वेंटिलेटर पे तो है नहीं, ऑक्सीजन कभी कभी जरूरत होती थी, वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। अब जो सस्टेन कर रहा है शरीर को वो तो हमारी खुराक है। अब जो उसको मुंह से खाना दे रहे थे उसको, प्लस ये भी इस क्लॉज में होता है कि हमने मरीज को तकलीफ नहीं देनी, उसकी डिग्निटी पे भी असर नहीं आना। अब तकलीफ नहीं देनी तो भूखा रख के ही हमने उसको एक तरह का स्टार भी करना है, खाना नहीं देंगे। अब खाना एकदम नहीं देंगे तो वो भी परेशानी देता ही है। तो दे हैव सेट अ टारगेट ऑफ से 2 to 3 वीक्स कि हम 2-3 हफ्ते में इसको धीरे धीरे मॉनिटर करेंगे। ये उस बच्चे की डिपेंड करता है कि बॉडी में इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू फाइट एंड सस्टेन हिमसेल्फ कितनी है, कितना ये पिछले 13 साल में वो अपने आप को खत्म कर चुका है, कितना रोज के रोज खाने वाले से गुजारा चल रहा था। तो दिस प्रोसेस में टेक लेस टाइम।
और अगर उसके स्टोर्स अच्छी तरह रिप्लेनिश्ड थे, स्टोर ठीक हुए हुए थे, हो सकता है ज्यादा भी ले, बट मकसद बेसिक आइडिया है पीछे ये है कि हमने उसको तकलीफ में नहीं मारना, उसको परेशानी में नहीं मारना, और उसकी मौत को जल्दी भी नहीं लाना, उसकी मौत को दूर भी नहीं करना। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट मेन मेरे हिसाब से तो सिर्फ खाने की रह गई, जो गैस्ट्रिक, वो धीरे धीरे कैसे टेपर ऑफ करते हैं, व्हाट पैरामीटर्स दे मॉनिटर द ग्लूकोज सिस्टम, उसका शुगर कितना चल रहा है, किस लेवल पे वो जाके धीरे धीरे, क्योंकि अगर हमें मालूम है कि अगर शुगर ही एकदम कम है, शुगर ही तो हमारे को चलाता है शरीर को, अगर खाने में शुगर खत्म हो जाती तो लोगों को दौरे भी आ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो वो किस तरह मॉनिटर करते हैं, किस तरह उनकी टीम है, बिकॉज इट इज इन द बेस्ट हैंड्स। अब एम से बेटर इंस्टीट्यूट हमारे कौन हो गए, और सेकेंडरी बोर्ड बैठ रहा है वहां पे, उनका मकसद ये है कि बच्चा तकलीफ में भी ना जाए, और धीरे धीरे हम इस प्रोसेस को अपने इम्कान तक ले आए। तो वी वुड सी दैट हाउ पैरामीटर्स आर असेस्ड दैट वे। लेकिन सर इसमें कई बार ये भी बात बोलते हैं, कई डॉक्टर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन पाइप है अगर वो हटा दिया जाए तो 1 ही मिनट में मौत हो सकती है। नहीं, ऑक्सीजन पाइप तो देखो, इसमें जो मैंने देख रहा हूँ कि उसको ट्रेकियोस्टमी हुई हुई है, उसकी सांस की नली यहाँ से डाली हुई है जिससे वो हवा जा रही है फेफड़ों में, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन या ऑक्सीजन की सप्लाई कभी कभी इंटरमिटेंटली चाहिए होती थी, ठीक है। अगर वो भी हम देख रहे हैं कि जब उसकी ऑक्सीजन, कोई स्ट्रेस में जाता है बच्चा, पेट में खाना गया है, उस टाइम हमारी ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है, कुछ और कहीं से जुकाम खांसी या पोल्यूशन या कुछ और चीजें जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है, उस टाइम सपोर्ट चल रहा था कि बिना उसके ही अभी चल रहा था। अगर ऑक्सीजन चल रही थी उसके साथ साथ अभी कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो वो ऑक्सीजन हटाने से तो और जल्दी फर्क पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन की सपोर्ट के बगैर चल रहा है, खाली ट्रेकियोस्टमी के सिर पे चल रहा है, तो वो उसके इनहेरेंट बाकी फैक्टर्स जो होंगे, अगर खाना कम होगा, बॉडी स्ट्रेस में जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत उस टाइम बढ़ती है, हम उसको ना सपोर्ट करें तो ये भी हेसन अप करेंगे टुवर्ड्स दिस अल्टीमेट एंड। लेकिन सर ये भी बात ध्यान में रखनी है कि मेडिकेशन भी दिया जाएगा, इस तरह की बात भी सामने आ रही थी, अगर अगर पेन होता है तो इस तरह। हाँ, यही तो जो क्लॉज है इसमें पैसिव यूथनेसिया में, कि हमने उसको तकलीफ नहीं देनी। अगर कोई ये हमारी विड्रॉल सिम्टम्स में ऑक्सीजन पे और उसकी कैलोरी इनटेक्स पे, खाने की चीजें कम करते हुए अगर उसको कोई तरह की तकलीफ आनी चाहिए, तभी एनेस्थीसिया वाले हेड उसमें इन्वॉल्व हैं। किसी तरह की कोई ऐसी चीजों की कमी आने लगती है कि उसको कन्वर्जन ही आने लग पड़े, उसको दौरा ही आने लग पड़ा, वो तो हमने तकलीफ दे के मार दिया ना फिर। तो उस चीजों को वो कम करेंगे, अगर कोई ऐसा कन्वर्जन आने लग पड़ी या कुछ और आपका मेटाबो जो बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो परेशान करने लगे हैं, तो वो तो उनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना है। दैट इज व्हाट दे आर मॉनिटरिंग। तो सर इसमें तो मानकर चले कितना वक्त लगेगा? अब उनका एस्टिमेट 2 से 3 हफ्ते है। 2 से 3 हफ्ते, मैंने कहा कि अगर वो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी किस तरह 13 साल में किस हालत में आ चुकी है। हो सकता है वो 1-2 हफ्ते ना सह सके, हो सकता है 3 का 4 हफ्ते ले ले, कुछ दिन और ऊपर हो जाएगा। मतलब ये पैरामीटर तो वंस प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके 2-4 दिनों के पैरामीटर्स जो बायोमार्कर सारे सामने आएंगे कि कैसा शुगर उसका लेवल रहता है, कैसे ऑक्सीजन उसकी रहती है, तो वो डिसाइड करेगी। एक इस केस में एक चीज जो थोड़ी सी विचित्र लगी और जो सोचने पर जिसने मजबूर किया कि खुद डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब कोई इलाज नहीं है, और अब जो जिस तरह से शरीर चल रहा है वो मशीनों के थ्रू चल रहा है। नहीं, ये तो देखो जी, डॉक्यूमेंटेड चीज है ना कि अभी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जब हमारे आप ऑर्गन डोनेशन के लिए पेशेंट लेते हो तो एक ब्रेन डेथ जो है डायग्नोज होता है, तो वेजिटेटिव स्टेट में तो ये काफी टाइम से ही है, तभी तो उसके पेरेंट्स कितने साल से ये अपील्स कोर्ट्स में चल रही थी, हाई कोर्ट में भी वो गए, सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी मना किया, उन्होंने टाइम भी लिया, उन्होंने मेडिकल बोर्ड भी बनाया कि प्राइमरी बोर्ड देगा फिर सेकेंडरी बोर्ड देगा। वो फेज तो अब जब लीगल कॉज हमारे पास क्लॉज पैसिव एक्टिव यूथनेसिया तो है नहीं, पैसिव यूथनेसिया तो ये जो कॉमन कॉज 2018 आर्टिकल 21 में तो ये हमारा लीगल राइट बन चुका है। स्टिल वी वर प्लेइंग सेफ, ध्यान रख रहे थे ह्यूमैनिटी से या अपने इमोशनल से या अपने हम रिलीजियस बिलीव्स में कि नहीं ऐसे करना, या वो पेरेंट्स अपने आप इन्वायरमेंट में जैसे वो कर रहे हैं द वे देयर
पुटिंग अप थिंग्स, दे ऑल्सो आर प्रॉबेबली अंदर से उनका कॉन्शियस लगता है कि भी कोई ये ना कह दे कि भी मैं बच्चे के साथ अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तभी उन्होंने पेरेंट्स को और आपके जो मैजिस्ट्रेट, आपके जो जजेस भी हैं, इन्होंने भी ऐसे डिसीजन नहीं, इन्होंने दे हैड अ पर्सनल मीटिंग विद द पेरेंट्स, उसके भाई, उसकी माँ, उसके बाप, उनके साथ मीटिंग करी उन्होंने, उनसे डिस्कस किया है, तो ये जाके डिसीजन ली है। तो वेजिटेटिव स्टेट में तो है, वो तो सरवाइव तो कर नहीं सकता, रिकवरी तो हो ही नहीं सकती। सर इसको अगर मैं एक दूसरे सेंस में जानना चाहूँ कि अगर एक लेमैन जानना चाहे कि जो स्थिति थी वो शरीर की क्या थी, कि जो अंग चल रहे थे वो बिना मशीनों के चल रहे थे या मशीनों के थ्रू ये ही चल हाँ रहे जी, थे सारे? हाँ, ऐसा होता है ना कि हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये दो तरह का चीजें हैं। एक होता है स्पाइनल लेवल, जो ऑटोमेटिकली शरीर, जैसे हमारी धड़कन है। सर आपसे जानना चाहूंगा कि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर जानना चाहे तो पेशेंट जो सरवाइव कर रहा है वो क्या मशीनों के जरिए सरवाइव कर रहा है, या ये कहें कि जैसे कई बार कहते हैं ना कि ब्रेन डेड हो जाता है, बाकी अंग चल रहे होते हैं, ये स्थिति है? हाँ, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आवाज आ रही है अब? हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह का है, एक तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, एक इनवॉलंटरी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। जैसे कुछ जो चीजें हमारी स्पाइनल लेवल पे ऑटोमेटिक मोड पे चल रही होती हैं, जैसे हमारे दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन हमेशा हमारे बस में नहीं है, हम कुछ चीजें उसको बढ़ा कम कर सकती हैं, कि जैसे स्ट्रेस में आगे बढ़ गया, वो भी ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स होता है। वो सब चीजें हमारी स्पाइनल लेवल पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से चल रही है, वो ऊपर के सिस्टम से नहीं। ऊपर का सिस्टम हमारा कॉन्शियस सिस्टम है, जो हमारी डिसीजन हमारे बस में होती हैं, जो हम अपने बस से अपने तरीके से ले सकते हैं। बाकी जो कुछ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारी आंतें और धड़कन, जो दिल की, फेफड़े में सांस लेना, ये एक ऑटोमेटिक चल रहा होता है। तो जब कहीं चोट लगती है, ऊपर के लेवल पे हमारा खत्म हो गया, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो धड़कन को, सांस को, पेट की मूवमेंट को वो चला रहा है। और जो हमारा नहीं कर सकते थे, जैसे हम मुंह से नहीं खा सकते थे, सांस नहीं ले सकते, तो वो उन्होंने ट्यूब डाल दी, ट्यूब डाल के उसमें वो टाइम पे खाना डालते जा रहे थे। बाकी आंतें तो अपने मर्जी से चल रही हैं, धड़कन अपनी मर्जी, धड़कन को जब तक खुराक मिल रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको ग्लूकोज आ रहा है कहीं से खुराक से, तो धड़कन भी अपनी चलती जा रही है, करंट बनते जा रहे हैं। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे वो जो होता है वो चल रहा होता है, तो इसलिए उसको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं थी। और यहाँ से जो ऊपर का सांस की नली जहाँ पे कंट्रोल होता है, वो भी बाईपास करके उन्होंने ट्रेकियोस्टमी डाल दी, गई यहीं से हवा जा रही है, यहीं से निकल रही है। तो इसलिए वो जी सर, चीजें हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू।